हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक गणित में। आज हम लोग 11th क्लास के 62 त्रिकोणमिति फार्मूला को रिवीजन के साथ साथ याद करने वाले भी हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप 62 फार्मूलों को बहुत ही आसानी से याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। ये हम लोग को है कार्तीय तल। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हम लोग को वाई एक्सिस। इसे कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश। ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे कहते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। चलिए, अगर आप लोग से पूछा जाए, ये एक तरह से समझिए हम लोग को बॉर्डर है। अगर हम लोग इससे इधर चलाएं तो दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे। अगर इससे पीछे है तो हम लोग प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। इसी प्रकार ये एक तरह से ये बॉर्डर है। अगर हम लोग इससे पीछे रहेंगे तो द्वितीय में रहेंगे। अगर इससे आगे बढ़ गए तो हम लोग तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे और ये हम लोग को एक बॉर्डर है। अगर इससे आगे बढ़ गए तो हम लोग को चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे हम लोग। अगर इससे पीछे हैं तो हम लोग किस में रहेंगे? तृतीय चतुर्थांश में। और ये एक बॉर्डर ये है, मान लेते हैं। इससे ऊपर गए तो कौन सा होगा? प्रथम चतुर्थांश। और इससे पीछे रहेंगे तो कौन होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। पहला बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर, ये तीसरा और ये चौथा है। अगर हम लोग बात करते हैं बॉर्डर की मतलब क्या समझे हम लोग, इसका कहाँ यूज करने वाले हैं, तो देखिएगा, अगर हम लोग ये बॉर्डर से पहले हैं यानी 90 डिग्री से ठीक पहले है यानी 90 माइनस थीटा। अगर हम लोग इससे पार कर गए यानी 90 प्लस थीटा। अगर हम लोग दूसरे वाले बॉर्डर से पीछे है यानी 180 माइनस थीटा। अगर हम लोग इससे पार कर गए यानी 180 से प्लस हो गए यानी तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। और तीसरे चतुर्थांश में कौन सा एंगल काम करता है? तो 180 प्लस थीटा। और ये हम लोग को बॉर्डर नंबर 3 है। अगर तीसरे बॉर्डर से पहले है यानी 270 डिग्री से पीछे है यानी 270 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप तीसरे से पार कर जाते हैं यानी 270 डिग्री से आगे चले जाते हैं यानी 270 डिग्री प्लस थीटा। ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तो होगा हम लोग को चौथा में। बात करते हैं ये चौथे बॉर्डर का। तो चौथे बॉर्डर से अगर हम लोग पीछे हैं यानी 370 डिग्री से हम लोग पीछे हैं यानी 370 डिग्री माइनस थीटा, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? तो चौथे में। अगर चौथे बॉर्डर को पार कर गए तो हम लोग कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे? पहले चतुर्थांश में। और इसमें कौन सा एंगल काम करेगा? 360 प्लस थीटा। यानी हम लोग को प्रथम चतुर्थांश में 2 एंगल काम करता है, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में हम लोग को 2 एंगल काम करता है, एक तो 90 प्लस थीटा और एक हम लोग को 180 माइनस थीटा। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में भी 2 एंगल काम करता है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो चौथे चतुर्थांश में 2 एंगल काम करता है, 270
प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें एक एंगल और काम करता है जो होता है माइनस थीटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हम लोगों को क्या था, ये पहला चतुर्थांश था और हम लोग को ये पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा चतुर्थांश था और ये हम लोग को तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। यानी अब चिन्ह की बात करते हैं, कौन से चतुर्थांश में किसका चिन्ह क्या होगा। यानी पहला चतुर्थांश में हम लोग को सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा 4 त्रिकोणमितीय रेशियो नेगेटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय रेशियो इसमें नेगेटिव होते हैं। बात करते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। ती है ऑल मतलब सभी, इसमें मान लीजिए सभी का घर है यानी सभी पॉजिटिव में होंगे। स्टूडेंट्स यानी एस याद रखिएगा, और एस से साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तीसरा टेंथ में टी याद रखिएगा, टी से टैन थीटा और टैन का अपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों धनात्मक होते हैं। बाकी इसके अलावा सभी इसमें नेगेटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश की बात करें तो चौथे चतुर्थांश में याद रखिएगा क्लास, और क्लास का कौन सा अक्षर सी मतलब कॉस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा। यानी हम लोग यहाँ से याद कर लिए कि पहला में सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक होंगे, और तीसरा में टैन कॉट और चौथा में कॉस और सेक। अब देखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़े। ये है ऑल मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, टैन कॉट पॉजिटिव होगा तीसरे चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश क्लास यानी कॉस सेक थीटा। इसमें कौन कौन से एंगल काम करेंगे, तो इसमें काम करेगा 360 प्लस थीटा। इसमें कौन सा एंगल काम करता है, एक करता है 90 प्लस और एक 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। आप लोग अगर 3 बात याद रख लिए तो आप लगभग 58 फार्मूले आसानी से याद कर पाएंगे। वो 3 बात कौन से हैं। पहला, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ता है, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में पड़ता है, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश का एंगल है, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश का एंगल है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का चिन्ह किस चतुर्थांश में क्या होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी बात की। तीसरा बात क्या है, तीसरा आप लोग का 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज और 90 डिग्री 270 डिग्री में चेंज होते हैं। नो चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब क्या है।
यानी अगर हम लोग बात करें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, तो क्या होता है, इस जगह कौन सा थीटा आया, 90, तो होगा यहाँ चेंज। तो चेंज क्या होगा, साइन बदलेगा आपको कॉस में, यानी हो जाएगा कॉस थीटा। यानी हम लोग बोले चेंज कैसे होगा, चेंज साइन थीटा, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में। उसी प्रकार सेक बदलेगा कौशिक में और कौशिक बदलेगा सेक में। 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। नो चेंज का मतलब क्या है, नो चेंज का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। नो चेंज कब होगा, जब आपको एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। तो साइन में ही बदलेंगे, कॉस ही रह जाएंगे, टैन ही रह जाएंगे, कौशिक ही रह जाएंगे, सेक ही रह जाएंगे, कॉट ही रह जाएंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। पहले चतुर्थांश में हम लोग देखे थे ऑल पॉजिटिव यानी ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल पॉजिटिव यानी सारे धनात्मक होते हैं। सबसे पहला बात हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल है। यहाँ है 90 डिग्री, 90 में क्या लिखाए थे, चेंज होगा। अगर 90 डिग्री आ जाता है तो क्या होगा, चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो किस में, तो साइन कॉस में। साइन किस में बदलेंगे, कॉस में। तो इसको याद कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 बातें याद रखिएगा। पहला बात 90 माइनस थीटा है यानी 90 डिग्री है तो बदलेगा, साइन कॉस में बदल गया। अब देखिएगा किस चतुर्थांश में है, तो साइन 90 माइनस 90 है कौन सा, तो कहते हैं 90 है पहला बॉर्डर और 90 से पहले यानी पहले चतुर्थांश में, और सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए दूसरों को याद कैसे करेंगे। ये है 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, तो हम लोग सिर्फ अब देखेंगे कि क्या बदलेगा। यानी यहाँ 90 डिग्री है तो कॉस किस में बदलेंगे, साइन में। चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। क्यों, ताकि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो पहला चतुर्थांश में है। नेक्स्ट 90 टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा है पहले चतुर्थांश में और 90 डिग्री में टैन कॉट में बदलते हैं, तो टैन कॉट में बदल गए और कॉट किस में बदल गए,
टेन में। तो हम लोग देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्लस में टेन थीटा। नेक्स्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? तो साइन थीटा और इसका अपोजिट कॉसेक थीटा। याद कीजिए हम लोग लिखे थे ऑल स्टूडेंट, यानी एस से हो गया साइन थीटा और कौन हो गया इसका अपोजिट कॉसेक थीटा। ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव में होंगे, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव में होंगे। तो ये कॉस नहीं, इससे नहीं तुलना करेंगे, हम लोग देखेंगे जिसके साथ एंगल यानी डोमेन लगा हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ साइन है और साइन है और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होते हैं, तो चिन्ह क्या होगा धनात्मक। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में, और 90 डिग्री में साइन किस में बदलते हैं कॉस में, यानी यहाँ से हो गया साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। नेक्स्ट टेन बदलेंगे कॉट में, और ध्यान दीजिएगा ये दूसरे चतुर्थांश में नहीं है, इसका घर किस में है तो तीसरे चतुर्थांश में। ऑल स्टूडेंट टेंथ क्लास, तो टेंथ यानी तीसरे चतुर्थांश में है, और ये किसका जगह पे है, ये किसके घर में अभी लिया हुआ है, यानी 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया नेगेटिव। यानी टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट अब देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस साइन थीटा। 180 माइनस थीटा भी किस चतुर्थांश में है तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव। और 180 बताए थे आपको 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, इसमें चेंज नहीं होते हैं। अगर साइन है साइन ही रह जाएंगे, कॉसेक है कॉसेक ही रह जाएंगे। यानी साइन 90 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। टेन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। अब यहाँ माइनस क्यों आया, कहा कि 180 माइनस थीटा आपको दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, और ये टेन किसका है ये तीसरे चतुर्थांश का है, इसीलिए टेन के साथ कौन आया माइनस में। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में टेन लिखा हो या कॉट लिखा हो तो इसके मान पॉजिटिव में आएंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी होंगे बाकी सब नेगेटिव में आएंगे। देखते हैं साइन 180
प्लस थीटा, और दूसरा बॉर्डर था 180, यानी इससे हम लोग प्लस हो गए, यानी आगे बढ़ चुके हैं, यानी किस में पहुँच गए हैं, तीसरे चतुर्थांश में। एंगल तीसरे चतुर्थांश का है और ये किसके है, ये दूसरे का है, तो क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कौशिक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कौशिक थीटा। टेन 180 प्लस थीटा बराबर प्लस थीटा होगा, कॉट 180 प्लस थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा होगा, क्योंकि एंगल भी तीसरे चतुर्थांश का है और त्रिकोणमिति रेशियो भी तीसरे चतुर्थांश का है। नेक्स्ट, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा, 270 माइनस थीटा, 270 हम लोग को ये एंगल था, और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो प्लस होते हैं, पीछे रहेंगे तो माइनस, यानी 270 में अगर माइनस है तो किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan का मान और cot का मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी का नेगेटिव। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें 270 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, 30 साइन बदल जाते हैं, कॉस में और कॉसेक बदल जाते हैं सेक में, यानी 6 वो त्रिकोणमिति रेशियो चेंज होते हैं। इसलिए साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। नेक्स्ट, tan 270 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा होगा, क्यों, कहा कि ये भी तीसरे चतुर्थांश और ये भी तीसरे चतुर्थांश के हैं। कॉट 270 प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस tan थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग चौथे चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। देखिएगा, साइन थीटा दूसरी चतुर्थांश का है और 270 प्लस थीटा हम लोग जैसे ही 270 डिग्री को क्रॉस करते हैं, 270 वाले, जैसे हम लोग 270 डिग्री वाले बॉर्डर को पार करते हैं तो हम लोग चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं, और चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा का मान धनात्मक होता है। इसके अलावे जो भी आ जाए वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। tan 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। नेक्स्ट, कॉस 270 प्लस थीटा बराबर प्लस थीटा होगा, क्यों, कहा कि 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आते हैं, तो तीसरे में। कॉस थीटा का मान धनात्मक कहाँ होता है, तो तीसरे में। दोनों एक ही चतुर्थांश के हैं,
इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। सेक 270 प्लस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा। नेक्स्ट साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा होगा। क्यों? देखिएगा, हम लोग को 360 डिग्री कौन था? ये। अगर 360 डिग्री माइनस होता है तो 360 डिग्री माइनस किस में लिखेंगे? तो होगा तीसरे चतुर्थांश में। डोमेन जो है तीसरे चतुर्थांश का है, लेकिन त्रिकोणमितीय रेशियो किसके है? दूसरे चतुर्थांश का। क्यों? ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। इसीलिए इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और बताए थे आपको 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो तो उसमें साइन में ही रह जाते हैं, कौशिक में ही रह जाते हैं। इसीलिए साइन नहीं बदलेंगे और चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कौशिक थीटा। नेक्स्ट tan 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। क्यों? कॉट दूसरे चतुर्थांश का है और अभी देखे थे एंगल तीसरे चतुर्थांश का है। नेक्स्ट कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्लस कोस थीटा। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्लस में सेक थीटा। क्यों? ये भी तीसरे चतुर्थांश का है और ये भी तीसरे चतुर्थांश का है, इसीलिए धनात्मक होंगे। नेक्स्ट पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं। याद कीजिए, हम लोग बताए थे ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास। और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये होता हम लोग को 360 डिग्री। इससे ऊपर चले गए यानी 360 डिग्री से प्लस कर गए, इसीलिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा। कौशिक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस कौशिक थीटा। कौशिक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कौशिक थीटा। नेक्स्ट tan 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस tan थीटा। कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये भी चौथे चतुर्थांश में है। सॉरी, ये हम लोग किस में है? पहले चतुर्थांश में है। और ये भी किस में है? तो ये तो पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, इसलिए प्लस। सेक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। नेक्स्ट चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सेक थीटा में बताए थे आप लोग को एक और एंगल काम करता है। इसमें हम लोग 3 एंगल देखे थे। एक तो 270 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा और एक काम करता है माइनस थीटा। तो साइन तो है किस में? तो दूसरे चतुर्थांश के।
तो ये क्या होंगे नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये हम लोग को है चौथे चतुर्थांश के है। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस में कॉस थीटा। डोमेन भी आपको एंगल भी चौथे चतुर्थांश का है, और चौथे चतुर्थांश में क्लास याद कीजिए कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। नेक्स्ट अब हम लोग याद करते हैं साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर माइनस दे दे साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिएगा साइन कॉस आते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा धनात्मक के साथ साइन ए आता है। पहले साइन ए आता है, बाद में कॉस ए आता है, यानी नेगेटिव वाला में कॉस ए आता है और पॉजिटिव वाला में साइन ए आता है। इसीलिए जब भी लिखिएगा तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी। अगर प्लस वाला होगा तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस। इसके बाद कौन आएगा? तो कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस कहता हम हमेशा धनात्मक में रहेंगे, नेगेटिव आ जाए तो तुम आ जाना। नेक्स्ट कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है? कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साइन वाला में देखे थे हम लोग, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस होते थे, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस होते थे। लेकिन कॉस में उल्टा है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा। इसमें कॉस हमेशा दोनों साथ में आते हैं, इसमें साइन दोनों साथ में आते हैं, इसलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट में इससे बचा हुआ फार्मूला हम लोग कवर करने वाले हैं। थैंक यू।